हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो आधारित होगा प्रॉफिट और लॉस पर। हमारा जो चैप्टर होगा पूरा ट्रिक से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लाभ और हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि प्रॉफिट और लॉस में ये आपके फार्मूले होते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जो हम वस्तु को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जो होता है, जो हम वस्तु को जिस रेट पर खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य। अगर लाभ हो रहा है आपको तो इसका मतलब आपने जो वस्तु खरीदी थी उससे ज्यादा रुपए में बेची होगी, तभी तो आपको लाभ होगा। तभी हमारा फार्मूला क्या बना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब हमको क्या होगा, लाभ मिलेगा। कि आपने वस्तु बेची कितने रुपए में, फिर उसमें आपने खरीदी कितने में थी, तभी जब विक्रय जो आपने बेचा उसमें आपने खरीदने वाला रुपए क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो लाभ होगा वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वैसे ही हमारा हानि जब पूछता है तो हानि कब होगी, जब आप जिस रेट में लिए उससे कम में बेच देंगे, तब आपको क्या होगी, हानि होगी। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। जो आपने खरीदा होगा वो ज्यादा होगा और जो बेचा होगा, बेचने में आपने कम रुपए में बेची होगी, तभी हमारा क्या होगा, हानि होगा। और बाकी आपका हानि परसेंट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि कितने रुपए की हुई अपान आपने खरीदा कितने रुपए में था इंटू 100%। और उसी तरीके लाभ परसेंट जब पूछा जाएगा तो आपको लाभ कितना हुआ और आपका क्रय मूल्य क्या था इंटू 100%, तब हमारा हानि परसेंट और लाभ परसेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बट्टा से भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले बट्टा वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि बट्टा में क्या क्या आता है, फिर इसके बाद डिफाइन करते हैं लाभ और हानि को। कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, कितना, अंकित मूल्य 2000 रुपए था, 2000 रुपए था। अगर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई वस्तु खरीदेंगे या बेचेंगे तो 100% माना जाता है। कितना माना जाता है, 100%। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए था, कह रहा है अगर 20% की छूट दी जाती है, उस वस्तु पे कितनी छूट दे दी जाती है, 20% की, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% की छूट दे दी जाती है और थी कितने की, 2000 रुपए की। तो कह रहा 20% की छूट दे दी जाती है, 20% की छूट दे दी जाती है। तो इसका मतलब खरीदा था हमने 100% में और दे दिया कितनी छूट, 20% की। तो कह रहा है कि जो बेचने वाला होगा वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसके दो मेथड हैं और दोनों 60 मेथड हैं। अब बोलिए अगर वस्तु को उसने 100% में खरीदा था और 20% की छूट में बेच दिया, तो इसका मतलब 100% में 20% कम हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब उसने जो वस्तु थी वो कितने में बेच दी, 80% में, 80% में बेच दी। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब 80% में बेच दी और 100% में क्या किया था, खरीदा था, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य इक्वल टू, तो वस्तु का मूल्य कितना था, 2000 रुपए,
तो हमने रख लिया 2000 इंटू बेचा कितने रुपए में, कह रहा है 80% में, तो 80% का मतलब 80। खरीदा कितने में था, 100% में, तो बटे 100। अब ये बताइए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 1600, कितना 1600। 1600 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 2000 में खरीदा था और 1600 रुपए में बेच दिया। मतलब 20% जो बट्टा बना था हमारा, कितना बना था, 400। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सेकेंड मेथड क्या है, कह रहा था कि 2000 रुपए में खरीदा था, तो इसका मतलब 100% था। ये पहला मेथड है हमारा। दूसरा मेथड क्या हुआ कि 2000 रुपए में क्या किया था, खरीदा था, तो इसका मतलब 100% इक्वल टू 2000। 2000 रुपए में खरीदा था, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2000 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, इसका मतलब 1% बराबर कितना आ गया, 20 रुपए। 20 रुपए आया, तो इसका मतलब 20% उसने छोड़ा था, तो 20% छोड़ा था, तो इसका मतलब 1% बराबर 20, तो 20% बराबर, तो 20% बराबर 20, तो कितना 400। 400 रुपए छोड़ा था, तो क्या कह रहा था, 2000 का था, तो 2000 का था, उसमें 400 क्या कर दिया, घटा दिया। 400 घटा दिया तो 1600 ही तो बचा। इसका मतलब 1600 रुपए में उसने क्या किया, वस्तु को बेचा था। ये दोनों मेथड है, शार्ट मेथड है। जिस मेथड से आपको पसंद हो उस मेथड से आप लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, ये अपना माइंड से लगाया जाएगा और ये अपना फार्मूले के तरीके से रख के कर लिया जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। कह रहा है 20% तथा 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब इसको बिल्कुल शार्ट मेथड से समझेंगे कि समतुल्य बट्टा किस प्रकार से हम निकालें। कह रहा है 20% तथा 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, बट्टा पूछ रहा है। तो आप बताइए, 100% हम मानते हैं पहले की वस्तु, तो 100, ठीक है ना। 20%, 20%, तो 20% इसका मतलब 80 बचेगा। 100 को खरीदा होगा, तो 80 बटे 100। फिर कह रहा है 30%, 30% का मतलब 70 बचा, तो हमने क्या लिख लिया, 70 बटा 100। अब कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 0 से 0, 0 से 0, तो हमारा क्या बना, 8 सते 56, कितना 56, 56%। अब 56% जब बना तो इसका मतलब वस्तु 100% में ली गई थी, तो ये हमारा क्या आया, 56%। तो 56%, तो 100% में हम क्या कर दें, 56% सब्ट्रैक्ट कर दें। घटाना है, बट्टा पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, घटा दिया, तो कितना बचा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया कितना 4। इसका मतलब 44% हमारा क्या बनेगा, बट्टा बनेगा। कितना बनेगा, 44%। 44% हमारा क्या बना, बट्टा बना। अगर फिर से देखना है, देख सकते हैं, 20% तथा 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम जो वस्तु को मानते हैं कितना, 100% मानते हैं खरीदा होगा, तो 100%। फिर 100% में कह रहा है 20% का बट्टा, तो 20% का मतलब क्या, 100 में 20% कम कर दिया होगा, तो 80% तो बचा। 80 बटे कितना, 100, और 30%, तो इसका मतलब 100 में 30 घटा दिया, तो 70 बटे 100।
फिर हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, आया 56%। 56% आया तो 100% में खरीदा था, 56% घटा दिया तो हमारा बट्टा निकल के आ गया कितना, 44%। ये हमारा आंसर होगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। वही सेम क्वेश्चन, फिर हम क्या करेंगे, वस्तु को कितना मानेंगे, 100%। तो 100% इंटू कह रहा 20%, तो इसका मतलब 100 में खरीदा, 20% की छूट दे रहा था, तो 20% की छूट दे रहा तो बचा कितना, 80%। तो 80 बटे कितना, 100। फिर कह रहा 25% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना, 75 बटे कितना, 100। फिर कह रहा है 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दिया तो इसका मतलब कितना बचा, 90। तो 90 बटा कितना, 100। अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। तो बचा कितना, ये 8 बचा और ये 75। तो इसको 25 से काट दे, 25 3 का 75 और 25 चक्को 100। तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा 8 × 3 × 9 और 5 में 4। 4 इससे कैंसिल कर दे तो कितना बचा, 2। तो कितना हो गया, 9 3 का 27, 27 2 नहीं 54, 54 बचा, 54%। अब 100% में वस्तु खरीदी गई थी, तो 100% माइनस 54, तो 54 इसमें घटा दीजिए, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10 में 4 गया 6 और 9 में 5 गया 4। 46% हमारा जो होगा वो क्या होगा, बट्टा होगा। 46% हमारा क्या होगा, बट्टा होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कुछ भी नहीं करना, केवल क्या करना था, 100% में कोई वस्तु लिया, फिर कह रहा 20% की छूट दी गई, तो 100 में 20 घटा दिया तो 80 बटे 100 इंटू कह रहा फिर 25%, तो 100 में 25 घटा दिया तो 75 बटे 100, और फिर कह रहा है 100 में 10% की छूट दी जा रही है, तो 10 घटा देंगे तो 90 बटे 100, और बस कैंसिल कर देंगे और जितना आएगा, तो ये 54% में वस्तु है, 54% बचा। 54% में कितना कम कर दिया गया, 46% बच्चा क्या कर दिया गया, कम कर दिया। 46% हमारा क्या बचा, 46% क्या हो जाएगा, बट्टा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि कह रहा है हमारा क्वेश्चन अगला, कह रहा है कि 144 पेन, 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती हो तो हानि परसेंट बताओ। कितना हानि होती है, कह रहा है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब कि क्रय मूल्य क्या है हमारा, क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा तभी तो हानि हो रही है। तो इसका मतलब कह रहा है 144 पेनों को बेचने पे 6 पेनों के विक्रय मूल्य, तो पहले तो हमको निकालना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब 144 को बेचने में 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब 144 में उसने जैसे पेनों को हम पैसा मान ले 144 में बेचा होगा तो 6 रुपए की हानि हो रही है। तो इसका मतलब हम 6 रुपए इसमें ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या निकाल लें, सीपी। तो सीपी मतलब कास्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 144 प्लस 6, तो हमारा हो जाएगा कितना, 6 4 10 0 80 लगा 1 5 150। सीपी हमारा आ गया कितना, 150। इसका मतलब हमारा यस 150 सीपी आ गया,
तो कह रहा है कि हानि कितने 6 पेनों के बराबर हो रही, तो कह रहा है हानि परसेंट बताइए। तो अब हानि परसेंट का मैंने फार्मूला बताया था कि हानि परसेंट इक्वल टू होता है हानि, हानि कितने 6 पेनों के, और सीपी, सीपी का मतलब 150 रुपए इंटू कितना 100, यही तो बताया था। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 50 तिरका 150। अब 3 से 100 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4% की क्या होती है उसको हानि होती है, 4% की क्या हो जाती है उसको हानि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा था 144 पेन बेचने पे 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 144 पेन बेचा तो उसको 6 रुपए, मतलब 6 पेनों की हानि होती है। तो हम क्या माने, इनको पैसा मान ले, 144 में बेचता है तो 6 रुपए की हानि होती है। तो इसका मतलब कास्ट प्राइस मतलब क्या होगी, 6 रुपए ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हमने कास्ट प्राइस निकाल लिया कितना, 144 प्लस 6 बराबर कितना 150। और फिर कह रहा है कि हानि परसेंट बताइए। तो हानि परसेंट तो 6 हानि हो गई और सीपी हमने निकाल लिया। तो हानि परसेंट बराबर यही तो पूछता है कि हानि अपॉन क्या कास्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य इनटू क्या 100। तो हमने कर दिया, 6 रख दिया और सीपी की जगह 150 रख दिया, इंटू 100 कर दिया, और हमने फाइंड कर लिया कितना हानि हुई, 4% की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कह रहा है कि किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर, कितने में 2700 रुपए में बेचने पे 10% की हानि होती है। तो इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। इसका मतलब 2700 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो पहला तरीका कह रहा है कि 20% का लाभ हो, तो इसका मतलब क्या था कि वस्तु कितने की 2700 की, और कितने का प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। तो इसका मतलब वस्तु का तो पहला प्राइस क्या था 100%, तो 20% का और प्रॉफिट हो ऐसा करना है। तो 20% हमको लाभ भी कमाना है, तो मतलब 120% हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब 120% निकालना हमको 20% का। तो हम क्या करेंगे 120, और कह रहा है 10% का क्या होता है हानि हो जाती है। तो इसका मतलब 100 में था तो कितने का 90% तो होगा, 100 में था 10% की हानि, तो क्या हो गया 100 में 10 घटा दिया तो 90 तो बचा, तो हमारा हो गया 90। अब क्या कर ले, 0 से 0 कैंसिल, और 9 तिरका 27, तो हमारा बचा कितना 300 गुणे 12, 12 दूनी 24 बारते हैं 3600। मतलब क्या 3600 रुपए का अगर हम बेचेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। 3600, 2700 क्या था रेट, और उसमें कह रहा था हमको कितना 20% का लाभ हो जाए। तो जो वस्तु खरीदी थी वो तो 100 रुपए में थी, 100% में माना था ना। तो कह रहा है कि 20% का लाभ हो जाए, तो इसका मतलब 120% में बेचना पड़ेगा। तो हमने रख दिया 120%। कह रहा है 10% का लॉस हो रहा है 2700 बेचने पे, तो इसका मतलब वस्तु कितने 90% में तो बेची जा रही होगी, तो 90%। फिर क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, हमारा 3600 रुपए। 3600 रुपए में अगर उस वस्तु को बेचेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमको 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में 4200 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हो रही 30% की। वस्तु खरीदी कितने में होगी 100% में,
और 30% की हानि हो गई तो बचा कितना 70%। तो कह रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। तो खरीदी 100% में थी और 30% का लाभ, तो इसका मतलब 130%। सिंपल सा वही क्वेश्चन क्या है कि हम करेंगे लाभ निकालना है ना 30% का, तो लाभ तो क्या हो जाएगा 4200। कितने परसेंट का लाभ चाहिए था 30% का, 100 तो 100% में खरीदा होगा और 30% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा 130% में बेचना पड़ेगा। और कह रहा था कितना, क्या 4200 रुपए में बेचने पर कितना, कह रहा था कि 30% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 100% में खरीदी होगी, 30% की हानि हो गई तो कितना बचा 70। तो इसका मतलब कितना 70 काट दिया 0 से 0 और 7 छंग 42, इसका मतलब क्या बचा 600 इंटू कितना 13, कितना बचा 13 सीखा 70। इसका मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे 7800 रुपए में बेचे, कितने रुपए में 7800 रुपए में बेचेंगे तो हमको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 30% का लाभ हो जाएगा। ये मेथड है। अब दूसरे मेथड से इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। कह रहा था 4200 रुपए में बेचने पे 30% का लॉस होता है, तो इसका मतलब 70% में बेचा होगा तभी तो हमको कितना मिला था 4200 रुपए। 4200 रुपए में बेचा तो 30% का लॉस हुआ, तो खरीदा कितने में 100% में, 30% घटा दिया तो बचा कितना 70%। तो 70% इक्वल टू कितना 4200। तो हमने 1% बराबर कितना हो जाएगा 4200 बटे कितना 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग 42, मतलब 1% बराबर कितना 60 रुपए। तो कह रहा था क्या कि 30% का लाभ हो जाए, तो 30%, अब पहले वस्तु खरीदी कितने भी थी 1% बराबर 60, तो 130% में बेचना है हमको, लाभ 30% हो गया, 100% क्या हो गया खरीदने वाला। तो 130 में क्या 60 का कर दें गुणा कर लो, 0 0 0 0 और कितना आ गया 0 0 8 7800 हो गया। ये दूसरा मेथड है अपने माइंड से। अरे भाई 30% का क्या हुआ था लॉस हुआ था, तो 30% का लॉस हुआ जब आपने 100% में कोई वस्तु खरीदी और 30% का लॉस हो गया तो कितना 17% तो बचा। तो 70% कितने 4200 में बेचने पे 30% का लॉस हो रहा था, तो 4200 मतलब 70% पैसा हुआ ना 4200, तो 70% 4200। अब 1% निकालना 70 से डिवाइड कर दिया, 1% बराबर 60। अब हमको बेचना कितने में है कि 30% का कह रहा है लाभ हो जाए, तो 130% बना, तो 60 से हम 130 में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया कितना 78। ये हमारा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 300 वस्तुएं बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट बताइए। मतलब कि 300 वस्तुएं अगर बेचता है तो 60 वस्तुओं के बराबर क्या होती है हानि होती है। तो 300 वस्तुएं बेचा तो उसको क्या होता है 60 वस्तुओं के बराबर क्या होती है हानि होती है। इसका मतलब कि अगर बेचता है 300 में तो इसका मतलब एसपी, तो इसका मतलब 60 रुपए में, तो इसका मतलब कि 60 वस्तुओं के बराबर होता है लॉस। तो इसका मतलब 360 वस्तु होती तो बराबर हो जाता कि नहीं होता।
इसका मतलब जो सीपी होगा वो 60 रुपए अधिक होगा। अगर अब इनको पैसे मान लें, कह रहा 300 रुपए बेचने पर 60 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 60 रुपए हानि हो रही है, इसका मतलब उसने वस्तुएं कितने में 360 में खरीदी थी। जब 360 में खरीदी थी और 300 में बेच दिया तो क्या हो गया, 60 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गई। तो इसका मतलब उसने जो खरीदा होगा तो सीपी क्या होगी, सीपी होगी 360 रुपए, 360 रुपए, और बेचा कितने में, 300 में। तो कह रहा है हानि परसेंट बताइए। तो हानि परसेंट के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हानि परसेंट इक्वल टू, हानि कितने की हो रही थी, 60, और बट्टे कह रहा था कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, तो कितना 360 इंटू कितना 100, काट दिया 6 36, 6 से डिवाइड कर दिया 100 में, तो 6 डिवाइड बाई 100, कितने बार, एक बार, कितना आया 4, 0, 6 36 आया 4। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा आया कितना, 16 करेक्ट, 16 करेक्ट कितना 4/6। अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, तो आ जाएगा 16 करेक्ट 2/3%। हानि हमारी हो गई 16 करेक्ट 2/3%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या था, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 120 वस्तुएं बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। अब बोलिए, कह रहा है 120 वस्तुएं बेचने पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। तो 120 वस्तुएं बेचने पे 30 वस्तुओं के क्या होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में होगा, उसने बेचा होगा क्या, 120 वस्तुओं को कितने के, वस्तुओं के बेचने पे 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 30 रुपया या 80 ज्यादा बेचा होगा, 120 में खरीदा होगा और 120 में खरीदा होगा और 30 जोड़ दे तो 150 रुपए में क्या होगा, बेचा होगा। तभी हमारा एसपी कितना बन जाएगा, 150। और कह रहा था 120 वस्तुएं बेचने पर, इसका मतलब सीपी उसने 120, तो कितना हो जाएगा 120 सीपी। कह रहा है 120 वस्तुएं बेचने पे 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप पैसे समझिए, 120 में कोई वस्तु खरीदा और कह रहा 30 रुपए का उसमें क्या होता है, लाभ हो जाता है। तो उसने 120 में खरीदा तो 30 रुपए बढ़ाकर बेचा होगा, तभी तो 30 रुपए का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो इसका मतलब उसने जो बेचा होगा तो उसकी कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 150 रुपए, और जब खरीदा होगा तो कितने में लिया होगा, 120 रुपए। तो कह रहा है लाभ परसेंट बताइए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। कह रहा है कि 120 वस्तुएं बेचने पर, हम मानेंगे 120 रुपए में वस्तु को बेचने पर, 120 वस्तुएं बेचने पर 30 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है वस्तुओं के बराबर। तो इसका मतलब 30 रुपए ज्यादा में बेचा होगा, तो इसका मतलब कितना, 150 रुपए हो जाएगा। और खरीदा कितने में था, 120 में। तो कह रहा है लाभ बताइए, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना, 30, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 120 रुपए में खरीदा होगा और 30 रुपए प्रॉफिट होता है, तब 120 में 30 जोड़ दिया, तब हमको मालूम हुआ क्या, एसपी। तो इंटू 100 कैंसिल कर दिया, तो हमारा आया कितना, 4 इंटू कितना 100,
100 तो ये आएगा। 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हमारा इतना आया, 30 रुपए का क्या हो रहा था लाभ, और क्रय मूल्य हमारा क्या था, क्रय मूल्य 120, काट दिया 3 चको 12, और ये हमारा बचा कितना 100, तो हमारा आ जाएगा 400। क्या कह रहा था, 3 चको, तो यहाँ क्या था, अपॉन में आ रहा था, तो क्या आ रहा था अपॉन में, तो हो जाएगा हमारा कितना 1/4 इंटू कितना 100। अब कैंसिल कर दें तो 4 से कितना आ जाएगा 25%, यहाँ पे गलत हो रहा था, तो 1/4 आएगा, वहां पे 4 हमने रख दिया था, अपॉन में था, तो 1/4 तो क्या हो गया इंटू 100, तो 4 से काट दिया तो क्या आ जाएगा हमारा 25%। ये सिंपल सा मेथड है। कह रहा था कि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब लाभ हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या कर दी होगी, बढ़ाकर बेची गई होगी कोई वस्तु, तो 30 वस्तु के बराबर, तो मतलब 120, तो इसका मतलब 30 इसमें ऐड कर दे तो हमको मिल जाएगी सेलिंग प्राइस, क्या मिल जाएगी सेलिंग प्राइस, और कास्ट प्राइस कह रहा है 120, तो 120 हो गई। अब हमको कह रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट, तो लाभ बराबर कितना 30 रुपए, और कास्ट प्राइस हमारी 120, काट दिया तो क्या हो जाएगा 0 0, 3 चको 12, तो 1/4 इंटू 100, ये 100 को 4 से काट दिया तो कितना आया 25%। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है तब आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। बिल्कुल अब प्रॉफिट एंड लॉस की जो दूसरी क्लास होगी वो भी बिल्कुल ट्रिक बेस होगी, और ये हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं कि एक ही में आता है, एक ही एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, मैथ कहीं बट्टी नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट है हर एक एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं, बाकी दूसरी क्लास आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू।